क्या आपने कभी सोचा है, आपका बोलना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? बुद्ध ने कहा था, जो इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है, वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी जगह जगह जहां आप चुप रह गए तो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपकी पहचान सब बदल सकती है। यह सिर्फ बातें नहीं, ये बुद्ध के अनुभव से निकली वो सीख है जो हर इंसान को जाननी चाहिए। तो सिर्फ 1 मिनट रुकिए, क्योंकि जो आप आज सुनेंगे वो आपकी जिंदगी की सोच बदल देगा। और हाँ, अगर खुद को वाकई बदलना चाहते हो तो पहला नियम याद रखो, कम बोलो, गहराई से सुनो। चलिए शुरू करते हैं। खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है उन जगह पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्माधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुद्धा वाइब स्टोरी में। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। और बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहा रहता था जिसका नाम अंशुमन था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगता और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे कतराने लगे। अंशुमन खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने की बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास में एक जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत सुना था। उनकी करुणा, उनका का ज्ञान और उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमन ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगह पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमन को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए, यह 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जीवन के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमन ने सहमति जताई और इस तरह अपनी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमन को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमन, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम भी कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम बहुत कुछ समझ सकोगे। वह आलोचना सही है या गलत? बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहा, उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले, वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अंशुमन ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने में वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध के अंशुमन को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपने जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ते रहते थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उससे पूछा कि उन्होंने जमीन पर अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, क्या वे इसे अपने साथ लेकर आए थे? जब वे मरेंगे तो इसे साथ लेके जाएंगे? चुप हो गए। इस शिक्षा से अंशुमन को सिखाया कि बहस में पड़ने से अच्छा है चुप रहना, समाधान की ओर बढ़ा जाए।
तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो, बुद्ध के अंशुमन से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उसी समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमन ने इससे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमन को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम दुखी हो, चुप रहो, तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। बरसर तो तुम्हें समझना है कि कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उठाए। बुद्ध ने अंशुमन से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव में लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं है। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपना ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो तो बुद्ध ने अंशुमन से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपने समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा। बुद्ध ने अंशुमन को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजन को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार हो गया तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलती से सीख ली कि साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन भी बना लिया। बुद्ध ने अंशुमन को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। नौवां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो, शांत रहो, यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरे खेत में सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, क्या करूं? बुद्ध ने कर दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपनी मेहनत की दिशा बदल सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो, शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्दी उसकी समस्या का हल मिल गया। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहना, धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमन से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इन शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है।
जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करते हो, इसे बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, यह चुप्पी तुम्हारे आत्मा को की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने अंशुमन को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशुमन ने जब बुद्ध से 10 जगह पर चुप रहने का ज्ञान ले लिया, बुद्ध ने तुरंत उसे अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं में तुम सीधे सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमन ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। बुद्ध ने अंशुमन को एक गांव भेजा जहां लोग उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया। जैसे ही अंशुमन वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कहीं नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशुमन का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद था। जब भी कोई आलोचना करे तो चुप रहो, वहां शांत खड़े रहो। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। अंशुमन बुद्ध के पास लौटा और भगवान बुद्ध, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम था, अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा। जब कोई बहस करे, बुद्ध ने अंशुमन को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशुमन व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमन ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद रखा, जब कोई बहस करे तो चुप रहो, वहां शांत खड़े रहो। उसकी चुप्पी ने व्यापारी की सोच पर मजबूत कर दी और उसने महसूस किया कि वह बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने अंशुमन को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। अंशुमन को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही? अंशुमन ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? अंशुमन ने कहा, मैं अपने गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता। उस व्यक्ति ने भी महसूस किया कि चुप्पी में शांति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमन को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, इसके पास जाओ और बिना कुछ कहे इसकी मदद करो। अंशुमन उसके पास गया और उसे के पास बैठा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति स्त्री को सताने दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझी की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने अंशुमन को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमन को अपमानजनक बातें करी, लेकिन अंशुमन शांत रहे। उनकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच अंशुमन ने बुद्ध से पूछे, भगवान, चुप रहना कैसे इतना प्रभावशाली हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार जब एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया। उसने कहा, पानी और तेल को मिलाओ, न कोशिश। लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे अपने अंदर नहीं लगा जा सकते। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत की परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने अंशुमन को खुद से एक और परीक्षा लेने के लिए कहा, और जब तुम्हारा दिल खुश और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। अंशुमन ने महसूस किया
कि जब वह अपनी सारी परीक्षाओं को सफल हुआ तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने की से बचना नहीं, यह आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने के बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखिए, यही सच्चा बदलाव है। तो दोस्तों, मेरी अंत में आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपने को इस कहानी से कुछ भी समझ में आता है और आपने चुप रहना सीखा हो और कुछ आपने ताकत महसूस करी हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको इस वीडियो से क्या लगता है। और लास्ट में हमारे बुद्धा वाइफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।